नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि डल झील के किनारे योग जम्मू कश्मीर को 3300 करोड़ की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा शेड्यूल तय है। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जेएमसी की 3 परियोजनाओं को 24 जून को जनता को समर्पित कर सकते हैं अमित शाह। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूपी के हर परिवार के पास होगा अपना फैमिली कार्ड, 25 करोड़ की जनता को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बड़ी सफलता, 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर आईईडी लगाने में थे माहिर, 2020 से थे एक्टिव। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अजीत डोभाल का पाकिस्तान 3.0 मिशन, पाकिस्तानियों को टेंशन हाथ से निकलने वाला है पीओके। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में जल्द शामिल होगा पीओके, तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। तो करते पहली बड़ी खबर की तरफ। डल झील के किनारे योग जम्मू कश्मीर को 3300 करोड़ की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा शेड्यूल तय है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ से योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी देश और दुनिया को अपना संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर के हाई प्रोफाइल यात्रा के मद्देनजर सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में भाग लेंगे। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आतंकी हमलों के बाद ये दौरा है बहुत महत्वपूर्ण, तो वीडियो और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जेएमसी की 3 परियोजनाओं को 24 जून को जनता को समर्पित कर सकते हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 24 जून को जेएमसी जम्मू की प्रतिष्ठित 3 परियोजनाओं को वर्चुअल मोड में जनता को समर्पित कर सकते हैं। इसमें राज्य कैंसर संस्थान जम्मू ब्रेकीथेरेपी मशीन के शुरू होने से कैंसर चिकित्सा देखभाल मजबूत होगी। इसके अलावा जेएमसी में 3 यानी कि बायो सेफ्टी लैब के शुरू होने से उच्च संक्रमण वाले परीक्षण जम्मू में सरकारी स्तर पर हो सकेंगे। हालांकि अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी वर्चुअल मोड से इन परियोजनाओं का उद्घाटन करने की सूचना है। राज्य कैंसर संस्थान में पेट स्कैन और ब्रैकीथेरेपी मशीन को स्थापित कर दिया गया है, जिसे ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पेट स्कैन मशीन को करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। दोस्तों, आप भी ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का हो रहा है विकास, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के हर परिवार के पास होगा अपना फैमिली कार्ड, 25 करोड़ की जनता को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यूपी के हर परिवार को जारी किए जा रहे परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। निवासित लगभग 3 करोड़ 60 लाख परिवार के 15 करोड़ 7 हजार लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है। ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए https://familyid.upgov.in पर पंजीयन परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी के हर परिवार का हो रहा है विकास, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम के दौरे से पहले बड़ी सफलता, 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर आईईडी लगाने में थे माहिर, 2020 से थे एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के राफियाबाद क्षेत्र में मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया और सेना का जवान भी घायल हुआ। मारे गए आतंकियों की अमर उर्फ खरगोश के रूप में हुई है।
आतंकी उस्मान आईईडी लगाने में एक्सपर्ट था। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने राफियाबाद में संवाददाताओं से कहा, मारे गए आतंकवादियों की पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई है, जो पाकिस्तानी मूल के थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। ब्रिगेडियर ने कहा कि उस्मान 2020 से कश्मीर घाटी में सक्रिय था। सेना अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन के बाद काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता का श्रेय कश्मीरी लोगों को भी जाता है। सुरक्षा बल कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो ही चलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। डुकर अगली बड़ी खबर की तरफ। अजीत डोभाल का पाकिस्तान 3.0 का मिशन, पाकिस्तानियों को टेंशन, हाथ से निकलने वाला है पीओके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया है। इस मसले को लेकर अब पाकिस्तान में चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जाता है कि अजीत डोभाल की रणनीति कभी फेल नहीं होती है। अभी पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि अजीत डोभाल अब क्या करने वाले, क्योंकि उनका अखंड कश्मीर वाला प्लान कभी सफल। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने कहा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम भारत के कश्मीर को लेंगे, लेकिन अब इसके उल्टे दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अब पूरी तरह से पीओके पर फोकस करे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की तरह पाकिस्तान 3.0 का प्लान लॉन्च किया है। इसके लिए पूरी तरह से अजीत डोभाल की टीम लग गई है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करेगी और पीओके के लिए काम करेगी। शोएब चौधरी ने इस मसले को लेकर पाकिस्तान के युवाओं से बात की। इस दौरान पाकिस्तान के युवा ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है। पाकिस्तान की युवा राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, जिससे समस्या आ रही है। युवक ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अभी तक कोई एजेंडा ही नहीं तैयार किया है। जब हमारे पास प्लान नहीं है तो हम उस मसले पर काम कैसे करेंगे। युवक ने कहा कि पाकिस्तान को पहले चाहिए कि कश्मीर को लेकर प्लान बनाए और उसको अमल में लाए। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि अजीत डोभाल पीओके को जल्द कराएंगे भारत में शामिल, तो वीडियो ही चलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। महादेव के शहर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया में बजा काशी का डंका, जारी रहेगी विकास की गाथा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बनारस का सांसद चुने जाने पर बनारस की जनता का अभिवादन किया। तो बनारस के विकास को गिनाते हुए कहा कि यह विकास की गाथा अनवरत जारी रहेगी। मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और 7 वर्षों से राज्य सरकार ने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 करोड़ से अधिक लागत से तैयार बनारस डेयरी बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। प्रतिदिन करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर दिया। बनारस के 14,000 से अधिक पशुपालक इस डेयरी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगले 1-1.5 साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनारस डेयरी के आने से दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बोनस पशुपालकों के खाते में भेजा गया था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बजा काशी का डंका और विकास की कार्य जारी रहेगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। आज कश्मीर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, योग के बाद देंगे कई सौगात, आतंकी हमलों के बाद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर आएंगे। वह श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 6000 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर पहुंच जाएंगे और अगले दिन सुबह योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया है। सुरक्षा तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले एसपीजी का एक दस्ता बुधवार यानी 19 जून को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को अपने कब्जे में ले चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे कश्मीर में विशेषकर श्रीनगर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर शहर को अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित करते हुए किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन या क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
दोस्तों अगर आप ऐसा मानते हैं कि कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी देंगे आतंकियों को कड़ा संदेश तो वीडियो में जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा कदम, फाइनेंस कंपनी से 30,000 करोड़ वसूलकर वापस कराएगी डूबी रकम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 1,10,000 से ज्यादा लोगों की डूबी रकम वापस कराई जाएगी। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड द्वारा हड़पी रकम को वापस दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीड़ित लोगों को पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी से उनका पैसा दिलाने का आग्रह किया। इनमें 19,000 रुपए तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा का नुकसान उठा चुके लोगों को राहत दिलाई जाएगी। अधिष्ठानों में जमा कर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम इसके जरिए शुरू किया गया। इस साल 4 जून तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर PACL कंपनी में पैसा लगाने के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। संस्थागत वित्त विभाग ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का पूरा ब्यौरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के इन निवेशकों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की रकम कंपनी में फंसी है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में धोखाधड़ी करने वालों पर लिया जाएगा सख्त एक्शन तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मार गिराए, पुलिस कर्मी घायल, अभियान जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सोपोर में बुधवार दोपहर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस गोलीबारी में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान एक जाबाज पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। घायल जवान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अभी ऑपरेशन जारी है। हाथीपुरा गांव में बुधवार सुबह आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। सोपोर पुलिस 32 RR CRPF के जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इलाके को खंगाला गया। यह इलाका संस्थान हाथीपुरा के करीब था। ऐसे में एहतियात के तौर पर इन्हें बंद रखा गया था ताकि किसी तरह का हानि ना हो। घेरा सकता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तरह मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दोस्तों अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा नेता अमित शाह ने हरियाणा के नेताओं से बैठक में कही बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा के भाजपा नेताओं की नई दिल्ली में देर शाम तक चली बैठक में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा के नेताओं को निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन नहीं दोहराया जाना चाहिए। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा चुनाव के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया एवं सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने फीडबैक दिया। इस चुनाव में भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती है और 5 पर चुनाव हारी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के इस प्रदर्शन से खुश नहीं, इसलिए विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की गलतियों को नहीं दोहराने के दिशा निर्देश बैठक में दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने विधानसभा चुनाव के लिए अपने विजन दस्तावेज पेश किया। दोस्तों अगर आप यह मानते हैं कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी भाजपा की जीत तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में सेना का एक्शन मोड, आतंकी एनकाउंटर में ढेर। एक दिन पहले अमित शाह ने ली बिग मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिग मीटिंग ली थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कई आला अफसर मौजूद थे। मीटिंग के बाद कश्मीर में सेना एक्टिव मोड में आ गया है। बांदीपोरा में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इलाके में कम से कम एक और आतंकी छिपा हुआ है। सेना का ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के बांदीपुरा में सेना का यह एक्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक के एक दिन बाद आया। शाह ने शीर्ष अधिकारियों को जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि सेना और पुलिस की टीम ने बांदीपोरा के आरागाम इलाके में कल रात तलाश अभियान छेड़ा था। इस दौरान उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई थी। इलाके में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान जंगल क्षेत्र में कड़ी घेराबंदी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। दोस्तों अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो जलाकर कमेंट लिखिए जय हिंद जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसान 20
1000 करोड़ रुपए की राशि 17वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18-19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री किसान की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री 18 जून को शाम लगभग 5 बजे तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम करीब 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे और रात करीब 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह वाराणसी की पहली यात्रा है। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए लिए जाएंगे कई अहम फैसले, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक से की मुलाकात। दोनों देशों में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत पहुंच गए। उन्होंने भारत पहुंचकर एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। सुलिवान क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि ICET की मीटिंग में शामिल हुए। वो एनएसए के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा करेंगे। वो आपसी हितों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी भी करेंगे। वे दोनों देशों के अंतर विभागीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ICET की पहली वार्षिक समझौते। आज एनएसए भारतीय उद्योग परिषद की तरफ से इंडस्ट्री के CEO के साथ आयोजित भारत US सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। एनएसए सुलिवान ने पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। इससे पहले वो फरवरी में भारत आने वाले थे, पर उन्हें उस वक्त दौरा टालना पड़ा था। हम आपको बता दें कि अब वे 2 दिन तक अपनी भारत यात्रा पर हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते हो रहे मजबूत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के अरागम इलाके के गुड़ियाजन में रविवार देर रात मुठभेड़ हो गई। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अरागम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की और तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी फंसे हुए थे। अभी भी एक आतंकवादी की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 आतंकी हमलों के बाद अलग अलग जगहों पर संदिग्ध देखे गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को बांदीपुरा जिले के आरागम इलाके में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तो अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान। दोषियों को होगी उम्र कैद एवं लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पेपर लीक को लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इससे सख्ती से बरतने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है, जिसको वह जल्द धरातल पर लागू कर देगी। यूपी में युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षाओं को फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद पेपर लीक की समस्या से निजात पाया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें आरओ, एआरओ, यूपीएसएससी, पीईटी और यूपीटीईटी के पेपर लीक की घटनाएं भी शामिल है। अब इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। सरकार जल्द ही एक पेपर लीक कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत पेपर लीक मामले में संलिप्त दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगा तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। साथ ही इन मामलों में दोषियों को जल्द सजा मिले, इसलिए हर आरोपी को कोर्ट में अलग से ट्रायल होगा। पेपर लीक कानून के लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है।
दोस्तों अगर आप यह समाज है योगी सरकार के नेतृत्व में पेपर लीक और सख्त एक्शन तो वीडियो जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, कश्मीर के लिए अमित शाह ने बनाया सॉलिड प्लान, बोले घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोके। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अमरनाथ की आगामी वार्षिक तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवाद हमलों के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई।